इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर के सांगानेर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्रीजी नगर में स्वर्गीय पंडित डॉक्टर श्री प्रियंकर यशवंत मुक्केरवार कामभोज जैन की मंगल भावना से नवनिर्मित श्री ऋषभदेव त्रिकाल चौबीसी गुफा मंदिर का श्री ऋषभदेव त्रिकाल चौबीसी तीर्थंकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 से 7 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित इस महा महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी श्री रवि कीर्ति शास्त्री जी के निर्देशन में समस्त श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे 3, 4 एवं 5 अप्रैल को आयोजित हुए भगवान के गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक के अति मंगलकारी दृश्य। स्वर्गीय पंडित डॉक्टर प्रियंकर यशवंत मुक्केरवार कामभोज जैन की मंगल भावना से 3 से 7 अप्रैल 2023 के मध्य राजस्थान प्रांत की राजधानी जयपुर में सांगानेर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्रीजी नगर में नवनिर्मित श्री ऋषभदेव त्रिकाल चौबीसी गुफा मंदिर का एवं श्री ऋषभदेव त्रिकाल चौबीसी तीर्थंकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्याति भव्य महा महोत्सव में धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी श्री रवि कीर्ति शास्त्री जी का निर्देशन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रथम दिन यानी 3 अप्रैल को गर्भ कल्याणक के दिन की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी भरतपुर निवासी श्री महावीर प्रसाद त्रिलोकचंद जैन परिवार द्वारा धर्म ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जय दुशासनम जैनम जय दुशासनम ओम राम ह्रीम रोसी दुजभूमि दुशुद्धि करोमिति स्वाहा। अस्तित्व भी है न्यारा सबके लिए सहारा भगवान की। ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के बाद सिरसागंज निवासी श्री पंडित अशोक जी धवन ने मंच उद्घाटन की शुभ क्रियाओं के साथ फीता खोलकर नाचते झूमते हुए कार्यक्रमों को गति प्रदान की। तत्पश्चात अष्टकुमारियों ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इसमें सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य जयपुर के श्रीजी नगर निवासी श्री मदन मोहन जी बिड़ला गुड़ाचंद्र वालों को मिला। इसके साथ ही संगीतबद्ध वातावरण में धर्म प्रेमी भक्तों ने भक्ति नृत्य के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। इसके उपरांत रात्रि में अष्टकुमारी देवियां माता मरु देवी बनी जयपुर के श्रीजी नगर निवासी श्रीमती राज रानी जैन को लेकर आती हैं, जहां माता मरु देवी को 16 स्वप्न दिखाई दिए। गर्भ कल्याण के पावन प्रसंग पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक माता मरु देवी की विशेष सामग्री से गोद भराई की। देखो
अगले क्रम में अष्टकुमारी देवियां माता मरु देवी से धर्म चर्चा करने के उपरांत उपहार भेंट करती हैं। बच्चों का उत्साह बढ़ाए। जन्म जयंती महावीर की आज मनाते हैं। जन्म जयंती महावीर की आज मनाते हैं। कार्यक्रम में अब समय था प्रभु के जन्म कल्याणक का, जहां 4 अप्रैल के दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। इसके साथ ही तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। सौधर्म इंद्र बताते हैं कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया है। साथ ही सौधर्म इंद्र देवों को आज्ञा देते हैं कि हम तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक मनाने पांडुक शिला पर ले जाने के लिए अयोध्या नगरी जा रहे हैं। हे देव, आप जल्दी जा करके तीर्थंकर का जन्म हो गया है और आसन त्रायमान है। आप तुरंत जा करके पांडुशिला पर ला करके और तुरंत तीर्थंकर का अभिषेक किया जाए। यहाँ महाराज नाभिराय का सौभाग्य लेने वाले फरीदाबाद निवासी श्री पवन कुमार जैन जी को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना मिलते ही हर्ष का माहौल छा जाता है। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही धनपति कुबेर और सभी इंद्रों ने अपने खजाने खोल रत्नों की वर्षा की और खुशी में झूमते हुए नृत्य किया। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य एवं विशिष्ट जनों का स्वागत व अभिनंदन किया गया, जहां उन्होंने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत। सांगानेर के आसपास परिसर में कई मंदिरों का नवनिर्माण हो रहा है। क्योंकि आजकल सबकी व्यस्तताएं भी ज़्यादा है, तो हर कॉलोनी में अपने अपने मंदिरों की स्थापना बड़े उत्साहपूर्वक जो की जा रही है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने अन्य इंद्रों के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर पांडुशिला की ओर प्रस्थान किया। धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी और सौधर्म इंद्र बने श्री मदन मोहन जी बिरला जी भी अपनी इंद्राणी श्रीमती मुन्नी देवी धनपत्नी श्री मदन मोहन जी बिरला के साथ तीर्थंकर बालक को ऐरावत रथ में आरूढ़ कर पांडुशिला की ओर जाते हैं। इसी के मध्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अभिनंदन करने के उपरांत क्षीर सागर के जल से सौधर्म इंद्र और सभी श्रद्धालुगण तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा।
जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा जन्माभिषेकं करोमि। बजाओ। इसके बाद स्वधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की मूरत देखकर मंत्रमुग्ध होकर अलग अलग रूप बदलकर नृत्य करते हैं। इसके उपरांत अष्टकुमारी देवियों ने नृत्य के माध्यम से बधाई देते हुए अपने हर्षपूर्ण भाव को व्यक्त किया। तत्पश्चात माता मरुदेवी तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर आईं और सभी इंद्राणियों ने झूमकर नृत्य किया। इसके बाद तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने की मांगलिक क्रियाएं की गईं, जहां सभी ने क्रमशः तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाया। कार्यक्रम की श्रृंखला में 5 अप्रैल के दिन की शुरुआत प्रभु के तप कल्याणक के भक्ति पूजन के साथ हुई। तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव जी की कथा के वर्णन में ऋषभदेव जी के राजा बनने के बाद नीलांजना के नृत्य उपरांत मरण से महाराज ऋषभदेव जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना करने लोकांतिक देव आए। हे प्रभु, ऐसा सूचित होता है कि आपने भव्य जीवों के प्रति भ्रातृत्व का कार्य करने का विचार किया है, अर्थात भ्राता के भांति भव्य जीवों की सहायता करने का आपने विचार किया है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे धर्मात्मा प्रभु, केवल ज्ञान के प्रकाश द्वारा आप अज्ञान में डूबे हुए संसार के उद्धार करेंगे। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। ये परम पशाए गए धर्म तीर्थ को प्राप्त करके भव्य जीव इस पुस्तक संसार समुद्र को लीला मार्ग में पार कर लेंगे। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आदि पुरुष जीवों के मन की मुफलित भोगी है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना एवं प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आप तीर्थ के नायक हो। मोह रूपी कर्दम में फंसे हुए इस जगत को धर्म रूपी हाथ का अवलंबन देकर आप शीघ्र उद्धार करेंगे। हम आपको वैराग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रेरणा वाले कौन? यह तो यज्ञ हमारे शिष्टाचारी है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना एवं प्रशंसा करते हैं। इसके बाद महाराजा ऋषभदेव वन गमन करते हैं। इसके साथ ही भगवान को दीक्षा संस्कार दिए गए। तो वहीं धर्म शास्त्र के बारे में विस्तार से बताया गया। समूह शरण में ऐसे ही जो भगवान, अब हम उपमा नहीं देंगे, लेकिन भगवान विराजमान होते हैं, उनके आजू बाजू पूरे ऐसी ही सभा लगती है। उसका बहुत विस्तीर्ण रूप होता है या बहुत वो अतिशय होते हैं, बहुत उसकी महिमा होती है। वैसा अपना नहीं है, लेकिन शास्त्र सुनने के लिए ऐसे ही लालायित वहां पर भी जीव बैठे होते हैं। हर तीर्थंकर का ऐसा ही समूह शरण लगता है। और सिर्फ तीर्थंकर ही होते हैं अपने आत्मा का सुख पाने वाले, ऐसा भी नहीं है। हो सकते हैं कई जीव हो गए, कौन सी जाति में जन्म लिया, किनके घर जन्म लिया, कुछ अता पता नहीं। और फिर इसके साथ ही संगीत की मधुर लहरियों के बीच भक्तों ने आनंदमयी नृत्य कर अपने भावों को प्रकट किया।
वचन सदा जयवंत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। मंचन के उपरांत विशिष्ट जनों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने अपने भाव रखे। आरहत धर्मपीठ की स्थापना डॉक्टर पंडित प्रियंकर जी जैन साहब ने 50-60 वर्ष पूर्व की थी। उन्हीं के तत्वावधान में यहाँ ये त्रिकाल चौबीसी गुफा मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें ऊपर 4 प्रतिमाएं और नीचे त्रिकाल चौबीसी की 72 प्रतिमाएं अलग अलग फ्लोर पर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पर स्थापित की जा रही हैं। इसमें दिनांक 3 तारीख से 7 तारीख अप्रैल के महीने में जो पंच कल्याण चल रहा है वो बहुत ही सुंदर पंच कल्याण है। यहाँ त्रिकाल चौबीसी एक गुफा मंदिर उसका पंच कल्याण है। ये 12 साल बाद में पंच कल्याण हुआ है अभी यहाँ पर। आप सभी लोगों से अनुरोध है एक बार इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आएँ। और ये हमारे पंडित जी प्रियंकर जैन उनकी स्मृति में यहाँ त्रिकाल चौबीसी का भी मंदिर का निर्माण हुआ है। सबको सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ सांगानेर श्रीजी नगर सांगानेर जयपुर में पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है। आरहत विहार में यह आयोजन हुआ है। यहाँ त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हुआ है और भगवान की स्थापना भी हो रही है, जिसके माध्यम से उनकी वाणी, महावीर भगवान की वाणी, जिसमें अहिंसा का संदेश भरा हुआ है, जियो और जीने दो और अपने स्वरूप को पहचानो। इस महोत्सव में श्री पंचकल्याणक आयोजन समिति के संरक्षक श्री मदन मोहन जी बिरला गुणाचंद्र जी वाले श्रीजी नगर जयपुर, मार्गदर्शक पंडित श्री अशोक जी धवल सिरसागंज, अध्यक्ष श्री ताराचंद जैन तारू गुणाचंद्र जी वाले श्रीजी नगर जयपुर, संयोजक पंडित महेश चंद जैन इंदौर, सलाहकार डॉक्टर टी.सी. जैन भरतपुर वाले जयपुर, मुख्य विद्वत समागम डॉक्टर योगेश जैन अलीगंज, श्रीमती हर्षा देवी, श्री आलोक जी शास्त्री कारंजा, श्री राजेश शास्त्री जयपुर, श्री श्रवण लाल जी गुणाचंद्र जी, विशेष सहयोग श्री अभिषेक जैन श्रीजी नगर जयपुर, श्री अशोक जैन गुणाचंद्र जी जयपुर, श्री प्रेमचंद जी गुणाचंद जी जयपुर, सभी श्रोतागण अतिथिगण एवं श्रीजी नगर वासी के साथ साथ मुख्य पात्र बने राजा नाभी राय जी, पिता श्री पवन कुमार जैन फरीदाबाद, माता मरु देवी श्रीमती राजरानी जैन, सौधर्मिनी श्री मदन मोहन जी बिड़ला गुणाचंद्र वाले श्रीजी नगर जयपुर, शची इंद्राणी श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी श्री मदन मोहन जी बिड़ला, ध्वजारोहण करता श्री महावीर प्रसाद त्रिलोकचंद जैन परिवार जुरहरा भरतपुर, मंच उद्घाटन करता श्री पंडित अशोक जी धवल सिरसागंज का भरपूर सहयोग रहा। दर्शकों, आज आप देख रहे थे 3 से 7 अप्रैल 2023 के मध्य आयोजित हुए नवनिर्मित श्री ऋषभदेव त्रिकाल चौबीसी गुफा मंदिर का श्री ऋषभदेव त्रिकाल चौबीसी तीर्थंकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के भक्तिमय दृश्य, जहां समस्त भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी जयपुर में सांगानेर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्रीजी नगर में आयोजित इस भव्य महोत्सव में अब समय है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे